वक्त चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। नमस्कार, हिंद भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अवसाद पे। अवसाद डिप्रेशन, तनाव या चिंता के बढ़ने का प्रमुख कारण है। दुर्भाग्य की बात है कि शुरुआत में इसके लक्षण या तो पता नहीं चलता या फिर उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। वजन का कम या ज़्यादा होना, अनिद्रा, तनाव, चिंता और बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना और आत्महत्या का ख्याल होना भी है। अगर आप भी हैं डिप्रेशन के शिकार तो करिए ये उपाय। डिप्रेशन से निकलने में आपको भी मिलेगी मदद। डिप्रेशन का पहला और प्रमुख लक्षण कम सोना होता है। यात्रा के दौरान डेली रूटीन जैसे मोबाइल, लैपटॉप से दूर रहें। खूब दौड़ें, भागें और खूब मेहनत करें, जिससे आपका शरीर थक जाएगा और आपको अधिक नींद भी आएगी और आप भी डिप्रेशन से दूर होंगे। दुनिया के बारे में नई बातें जानना। जब आप किसी ट्रिप पर जाते हैं तो आप बाहरी लोगों से मिलते हैं और आप वहाँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति जिस जगह पर जाता है वह वहाँ के परिवेश में अधिक जानकारी इकट्ठा करता है, जिससे व्यक्तिगत रहता है, जिससे व्यक्ति का डिप्रेशन कम होता है। अधिक यात्रा करें और आराम से सोएं। आप प्रतिदिन अपनी दिनचर्या से हटकर कुछ अलग करें, जैसे घूमने जाएं, शारीरिक मेहनत करें। शारीरिक मेहनत करने से व्यक्ति के शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बाहर निकलते हैं, जो व्यक्ति में डिप्रेशन को कम करने में सहायक होते हैं। नए लोगों से मुलाकात। व्यक्ति का अकेले रहने का सीधा असर डिप्रेशन पर पड़ता है। आप जितना अकेले में रहते हैं उतना ही डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं। आप जब भी अकेले कहीं यात्रा या पर्यटन के लिए जाते हैं तो आपने लोगों से मिलते हैं, उसका चाहे वह कैब का ड्राइवर हो या फिर होटल का स्टाफ। इन सब के साथ आज की कई सारी बातें होती हैं जो वह आपके साथ शेयर करते हैं और आप उनके साथ, जिसे सुनकर आप अपने डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। प्रकृति से मुलाकात। एक शोध से पता चला है कि मनुष्य के डिप्रेशन और प्रकृति का आपस में सीधा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के दिमाग और मन को प्रकृति प्रभावित करती है। जैसे जंगल, कोमा नदी के किनारे बीच पर जाने से मनुष्य को शांति का अनुभव होता है, जिससे व्यक्ति का डिप्रेशन कम होता है। आपको बता दें कि इसके अलावा काजू, अंडे, सेब, आयरन युक्त भोजन और इलायची का सेवन भी डिप्रेशन से निकलने में मददगार साबित होता है। काजू डिप्रेशन को ठीक करने में तंत्रिका तंत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये विटामिन ही तंत्रिका तंत्र को ठीक रखता है। इसके साथ ही काजू आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और आपको सक्रिय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काजू के ये सभी गुण आपको डिप्रेशन से दूर रखेंगे। अंडे, प्रोटीन का भंडार में डीएचए भी पाया जाता है। आपको बता दें कि डीएचए 50% डिप्रेशन को ठीक करता है। अंडा न सिर्फ डिप्रेशन को ठीक करेगा बल्कि आपको निरोग रखने में भी मदद करता है। सेब के फायदे तो सबने ही सुन रखे होंगे। तमाम पौष्टिक गुणों से भरपूर सेब आपके मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। आयरन युक्त भोजन। हमारे शरीर में आयरन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कई लोगों में आयरन की कमी होती है, खास करके लड़कियों में। तो ऐसे में इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको आयरन युक्त भोजन करना चाहिए। इसमें आपको आयरन लेवल तो ठीक रहता ही है, साथ में आपका मूड भी ठीक रहता है। इस तरह आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। आयरन के लिए सबसे अच्छा स्रोत पालक है। इलायची, आप खुद को तरोताज़ा रखने के लिए इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि इलायची के पिसे हुए बीज को पानी के साथ उबालकर या चाय के साथ लें। इससे आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपको डिप्रेशन से निकलने में मदद भी मिलेगी। देर लगेगी मगर सही होगा। आप जो चाहते हैं वही होगा, इसलिए उम्मीद न छोड़ें। अगर आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं
तो आप अपने दोस्तों से बात करें, नए लोगों से मिलें, प्रकृति से मुलाकात करें और लक्षण ज़्यादा गंभीर नजर आते हैं तो मनोचिकित्सक से सलाह लेने से ना डरें। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे आपसे और चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।